नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अतुल्य भारत से मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे और वहाँ से लोगों में काफ़ी तरह का जो एक संशय उनके मन में चल रहा था कि किस तरह से ये सब चीज़ें होने वाली है, किस तरह से मतलब किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों के बहुत सारे संशय हैं प्रोबेबली उन सबसे सब में जो चीज़ उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि हमें जो एप्पल्स है वो कब से मिलने वाले हैं। सभी सवाल जो है आकर एक जगह पर ख़त्म हो जाते हैं और वो सवाल ये है कि हमें सेब कब मिलेंगे? तो प्रोबेबली हमने इसका विश्लेषण किया बैकएंड पे काफ़ी सारी रिसर्च की और जानने की कोशिश की कि लोगों के मन में ये सवाल क्यों उभर रहा है कि हमें स्पेसिफिकली एप्पल्स कब से मिलने वाले हैं। तो जब इसका विश्लेषण किया तो कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई और वो वही सब जानकारी मैं आप सभी के साथ यहाँ से साझा करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड और आने वाली स्लाइड्स में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो टॉप 5 रीज़न्स 5 मुख्य कारण क्या है जिस वजह से लोगों के मन में ये जो संशय है वो घर कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से बैकएंड पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न इसमें आता है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशन। जो मुख्यतः मेरी जिनसे भी बातें हुई मैंने ये पाया कि उन्हें जो प्रोसेस अभी चल रहा है ऑन पैसिव का उसके बारे में या प्रोडक्ट्स हमारे जो आ चुके हैं मार्केट में उनके बारे में, उनके पास ना तो पूरी पर्याप्त जानकारी थी और ना ही वो जो है एजुकेशन पे फ़ोकस कर रहे थे। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनको चीज़ें जो है यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। दूसरा मुख्य कारण है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब आप कहाँ से जो है ये सब जानकारियाँ ले रहे हैं और फिर उन जानकारियों का आप के ऊपर किस तरह का जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो जानकारियाँ आप जिस भी माध्यम से लेते हैं, वो माध्यम बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है क्योंकि अगर वो माध्यम सही नहीं है तो आपको वहाँ से काफ़ी तरह की अनसर्टेनिटी और एक कन्फ्यूज़न आपके अंदर पैदा होता है। तीसरा मुख्य कारण जो हमने पाया वो ये था कि जो अपडेट्स आपको मिल रही हैं या जो उनके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं वो आपको जो है सही तरीके से आप तक नहीं पहुंच रही हैं और उसका जो सही माध्यम से जो उसका विश्लेषण किया जाना है वो आपको मालूम नहीं चल रहा है। चौथा सबसे बड़ा रीज़न जो हमने यहाँ पे पाया कि क्यों आप सभी के बीच वो डिससैटिस्फैक्शन और एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। उसका मुख्य कारण ये है कि हम जो कुछ भी हमें मिल रहा है कंपनी एंड से, चाहे वो जानकारियाँ मिल रही हैं, चाहे हमें बैक ऑफ़िस में प्रोडक्ट्स मिले हैं, हम उनको जो एप्रिशिएट करने में उनको उनको मतलब एप्रिशिएट को अब हिंदी में कहते हैं उनका सम्मान करने में जो है वो फ़ेल हो रहे हैं। बेसिकली जो कुछ हमें हमारी झोली में गिल रहा है, हम उसे ना तो समझ पा रहे हैं और ना ही फिर समझ की वजह से उसको उसको उसका सम्मान कर पा रहे हैं। और 5वाँ मुख्य रीज़न जो हमने यहाँ पे पाया वो था कि हमारा जो फ़ोकस है एज़ फ़ार एज़ हमारा बिज़नेस कंसर्न्ड है, ऑन पैसिव कंसर्न्ड है, वो सिर्फ़ हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर जो है बहुत सारे सभी लोग लगभग डिपेंडेंट है कि हमें कब पैसा मिलने वाला है, कब से ये शुरू होगा और ये 5 रीज़न जो है मुख्यतः हम सभी फाउंडर से जिनसे मेरी बातचीत हुई या फेसबुक पे हमने मैसेजेस हम करते रहते हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अतुल्य भारत के मन से हम फ़ोकस करते हैं। तो वहाँ से जो कुछ भी आपके यूट्यूब पे मैसेजेस या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जो मैसेजेस हमें देखने के लिए मिले, लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए मिली, तो उनमें 5 ये रीज़न्स मुख्यतः थे। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशन, दूसरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन, तीसरा नॉट एबल टू गेट प्रॉपर अपडेट्स एंड रिस्क बेटर एनालिसिस, आपको प्रॉपर अपडेट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं और उनका जो विश्लेषण किया जाता है जानकारों द्वारा जो जानकारी रखते हैं, जो जुड़े हैं, लगातार एक्टिव हैं, वो आपको नहीं शायद सही तरह से मिल पा रहा है। और तीसरा हम इस चीज़ का सम्मान करने में मुख्यतः जो है मुझे लगता है फ़ेल हुए हैं कि जो कुछ भी हमें अभी तक
कंपनी एंड से मिला है, चाहे वो अपडेट्स हों, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों हमारे बैक ऑफ़िस में, हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम हो, तो जो कुछ भी हमें मिला है, हम उसको एप्रिशिएट करने में फ़ेल हो रहे हैं। और पाँचवाँ जो कारण मुख्य है, ये है कि हमारा जो फ़ोकस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से एपल्स पर है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर है। तो इन विश्लेषण के आधार पर मैंने कुछ अपनी रिसर्च के आधार पर आपके साथ उसके कुछ सॉल्यूशंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएँगे और चलते हैं अब उनके विश्लेषण की तरफ कि हमारे पास हम इसका किस तरह से जो है प्रॉपर सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि यू शुड बी एट राइट प्लेटफ़ॉर्म व्हिच फोकसेस ऑन प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशन। आपको एक ऐसे मंच से, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ना पड़ेगा जहाँ से जो नॉलेज और एजुकेशन पे है, मुख्यतः फ़ोकस किया जा रहा है ताकि आपके पास पर्याप्त जानकारी हो और वो उचित शिक्षा हो ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से जो है ये प्रोसेस हमारा चल रहा है। दूसरा हमें एक चीज़ अपने अंदर डेवलप करनी होगी, अपने अंदर से मतलब एलिमिनेट करना होगा। हमें जो कॉपी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत शानदार थंबनेल्स बना के आपको बताते हैं कि अब फाउंडर्स को 50 लाख मिलने वाले हैं, उसने ये कहा, इसने ये कहा, अभी हमारी ज़िंदगी परिवर्तित होने वाली है, 24 जून से तूफ़ान आने वाला है, अभी 30 जून की तरफ बढ़ चुके होंगे शायद वो लोग। तो बैक ऑफ़िस में जो भी अपडेट्स होती हैं वो वहाँ अवेलेबल होती हैं और उनका विश्लेषण भी हमारे काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स करते हैं। बट ये जो ल्यूक्रेटिव थंबनेल देख के हमें रोज़ सुबह की आदत पड़ गई है। रोज़ सुबह इनके पास एक नई अपडेट होती है और हम उन अपडेट्स को देखकर सोचते हैं कि जैसे एक लेटेस्ट मैंने वीडियो किसी का देखा था उसपे कि ऐश सर ने ये कहा और जब वो पूरा वीडियो हमने वहाँ पे देखा तो ऐश सर ने क्या कहा उसके ऊपर बात ही नहीं की गई थी। तो ये जो ऐसे थंबनेल जो भी आपको मिल रहे हैं जिनमें आपको लगता है कि वो आपको भ्रमित कर सकते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। रिलाई ओनली ऑन योर बैक ऑफिस फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अब आप ये जानिए कि जो बैक ऑफिस में जो आपके फाउंडर्स के बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ अगर कोई जानकारी है तो बिल्कुल अगर उसके ऊपर कोई यूट्यूबर्स भाई-बहन हमारे काम कर रहे हैं और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ बैक ऑफ़िस को ही अपना जो है फ्रंट बनाइए और बैक ऑफ़िस से ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे समाधान कि आप अगर सही जगह पर होंगे, सही प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे, सही हमारे यूट्यूबर भाई-बहन के साथ जुड़े होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जो अपडेट्स बैक ऑफ़िस में आए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं या उनके ऊपर विश्लेषण करके आपको बताते हैं, तो आप को बहुत मदद मिलेगी इन चीज़ों को समझने में। तो यू शुड बी एट द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ अपडेट्स। चौथा जो मुख्य हमने समाधान इसका देखा है कि हमें अपने अंदर वी नीड टू बिल्ड अ हैबिट टू एप्रिशिएट एवरीथिंग यू आर रिसीविंग as lots of hard work and planning has been done to achieve those milestones। तो आप ये जानिए कि जो कुछ भी हमें अपडेट्स के रूप में जानकारी मिल रही है या बैकएंड पे हमें प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं या जो भी हम माइलस्टोन्स अचीव करते जा रहे हैं, जैसे अभी लेटेस्ट माइलस्टोन हमने अबू धाबी में अपना एक ऑफ़िस है जो उसका अनावरण किया है। तो ये सब चीज़ें जिस भी तरीके से की जा रही हैं, जो इनके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कंपनी के सीईओ हों, चाहे मिस्टर नज़ाल हैं, चाहे हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, तो वो बैकएंड पे बहुत एफर्ट्स इन सब चीज़ों को करने के लिए लगते हैं कि सिर्फ़ सोच लेने से कि मुझे एक अबू धाबी में ऑफ़िस खोलना है, नहीं खुल जाता है। उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से बहुत सारी बातचीत करनी पड़ती है और उन एफर्ट्स को जो शायद हम उनका सम्मान करना हम भूल जाते हैं इस आशा में कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से एप्पल चाहिए। हम चाहे किसी अपडेट से जुड़े हों, चाहे हम ऐश के साथ किसी सेशन से जुड़े हों, हमारा मकसद वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि भई ऐश हमें ये बताएँ कि एप्पल्स कब से मिलने वाले हैं। तो देखिए ऐश ने ये चीज़ बिल्कुल डिक्लेयर कर दी है कि हम कमर्शियलाइज़ होने वाले हैं और उसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से हम अभी गुज़र रहे हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है जो बैकएंड पे चल रही हैं। लेकिन हमें जो कुछ भी बताया जाता है हमें उसको एप्रिशिएट करना होगा और साथ ही साथ अपने जितने भी हमारी फाउंडर्स की कम्युनिटी है उनके साथ शेयर करना होगा ताकि जो एक वो माहौल बन सके एप्रिसिएशन का, वो गिविंग का जिसके बारे में ऐश बात करते हैं। 5वाँ सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो सॉल्यूशन हमें नज़र आया आज की डेट में वो ये है कि आपको जो अपना फ़ोकस है, you need to shift your focus from financial aspect of the business as it's by default and
इवन बियॉन्ड फार बियॉन्ड देन आवर इमेजिनेशन। तो जो हमारा जो बेसिक फ़ोकस है, हमें वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, सिर्फ़ एप्पल्स पे फ़ोकस नहीं करना है, बिकॉज़ एप्पल्स जो हैं यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट आने हैं और वो जब आने हैं, वो तभी आने हैं। तो अभी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारा काम बैक एंड से हो रहा है की वजह से एप्पल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। तो अगर उन काम को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 14 लाख फाउंडर्स कम्युनिटी के लिए जो है जल्दी कर लेते हैं, तो शायद जिस विज़न और मिशन के साथ हमने ये ऑन पैसिव का प्लेटफ़ॉर्म शुरू हुआ है, या जिस विज़न के साथ ऑन पैसिव को डिज़ाइन कर रहे हैं या डिज़ाइन किया है ऐश ने, वो फिर फुलफ़िल होता नज़र नहीं आता है। तो अगर 800 करोड़ लोगों के लिए हमने अगर कुछ करना है, तो उसका आधार, उसकी नींव भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत शानदार या मतलब इफ़ेक्टिव एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके लिए ब्रांडिंग पे काम हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं बैक एंड पे, जिनसे हम जो है कस्टमर्स को अपनी तरफ उनका जो फ़ोकस है अपनी तरफ शिफ्ट कर पाएँगे, और वेरी सून हम जब अपनी कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें आसानी होगी, क्योंकि लोगों को इस विज़न और मिशन के बारे में पहले से जानकारी होगी। तो हमें अपना फ़ोकस जो है अभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये एप्पल जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आने हैं, जैसे ही हम कमर्शियलाइज़ होते हैं। यहाँ से बहुत कुछ होना बाकी है, और बहुत कुछ आई बिलीव ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पाँचों चीज़ें आप ध्यान में रखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक सही प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहना होगा, जहाँ से आपको प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन मिले। जितने भी आपको ये लुभावने थंबनेल्स यूट्यूब के देखने के लिए मिलते हैं, आपको थंबनेल देखकर ही समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बैक ऑफ़िस में वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आपको थंबनेल पे देखने के लिए मिल रही है, तो इसका मतलब वो थंबनेल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वहाँ पे आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, और हम वहाँ जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे अंदर संशय पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक एक सही जगह पे जो है अपडेट्स को ग्रहण करना है। अगर आप बैक ऑफिस से अपडेट्स का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको एक ऐसे लोगों से उसको ग्रहण करना है, जहाँ पे सिर्फ वो बैक ऑफिस पे अवेलेबल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। उसके अलावा अपने मनगढ़ंत या अपने मन की सोच को वो आपके ऊपर नहीं थोपते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स और हमारे यूट्यूबर भाई-बहन हैं जो काम कर रहे हैं। बट ये जो हर सुबह जो एक नई अपडेट के साथ लोग जो यूट्यूबर्स आपके बीच पहुँच जाते हैं, और वो अपडेट कहीं बैक ऑफ़िस में भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं, तो उनसे आप छुटकारा पाइए। रोज़ सुबह अपडेट्स ग्रहण करने का ये जो हमने एक जो अपने मन के अंदर बना रखा है, हमें वो लुभावने थंबनेल्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और हम ये सोच कर के कहीं से कोई चमत्कार होगा, और जो इस थंबनेल में लिखा है वैसा ही कुछ होने वाला है। तो अगर सबसे पहला काम आपको करना है, तो सुबह उठ के अगर आप देखना ही चाहते हैं, तो अपने बैक ऑफ़िस को देखिए। अगर वहाँ पे अपडेट सेक्शन में आपको कुछ देखने के लिए मिलता है, और उस आधार पे कि कोई यूट्यूबर भाई-बहन हमारा वीडियो बना के आपके बीच शेयर करता है, तो आप ज़रूर उसको देखिए और ज़रूर वहाँ से ज्ञान ग्रहण करिए, अन्यथा उन पे आप फ़ोकस मत कीजिए। चौथा, आपको जो कुछ भी मिल रहा है, उसे एज़ ए ग्रेस, एज़ ए ब्लेसिंग उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी बैक एंड पे हमारे सीईओ और उनकी पूरी टीम एफर्ट्स कर रही है, उसको एप्रिशिएट करने से मत चूकिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे हों, चाहे आप अपने फाउंडर से फिज़िकल मीटिंग्स में बात कर रहे हों, आप फ़ोन कॉल्स पे हों, ठीक है? उन्हें सही तरीके से, सही माध्यम से उन्हें इन चीज़ों को एप्रिशिएट करने के लिए कहिए, ताकि हमारी टेक टीम और जो हमारे सीईओ हैं, उनका मनोबल जो है वो हमेशा उसी ऊँचाई पर रहे, और वो और जोश-खरोश के साथ इस काम को आगे बढ़ाते जाएँ। 5वाँ, एप्पल्स की तरफ से अपना ध्यान हटा दीजिए, क्योंकि एप्पल्स कमर्शियलाइज़ेशन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम कमर्शियलाइज़ होते हैं, और ये एप्पल्स का सब्सक्रिप्शंस का, पैकेजेज़ का दौर शुरू होता है, तो एप्पल्स वहाँ से आने शुरू हो जाएँगे, और ये जो कुछ भी बैक एंड पे हो रहा है, मार्केट स्ट्रैटेजी की जा रही है, ऑफ़िसेज़ अलग-अलग कंट्रीज़ में खोले जा रहे हैं, तो ये एप्पल जनरेट करने के लिए, वो एक ऐसे एप्पल जनरेट करने के लिए जो शायद आपको जीवन भर आएँ, उसके ऊपर फ़ोकस किया जा रहा है, ना कि इंस्टेंट आपको अगर हम अभी एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हमारे पास एक सस्टेन्ड, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होता है, तो हम जीवन भर ये एप्पल्स वहाँ से नहीं पाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये पाँचों
एनालिसिस जो मैंने करने की कोशिश की, इनफैक्ट वो आपको समझ आए होंगे और अगर आप इसको समझ पाते हैं एक सही समझ यहाँ से आप डेवलप कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वो परिपूर्ण होता है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप से मेरी गुज़ारिश रहेगी कि अपने जो फ़ोकस है उसको शिफ्ट कीजिए, अपने विज़न को शिफ्ट कीजिए उस विज़न को बड़ा कीजिए क्योंकि फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है वो आप सभी के हमारे हाथ में नहीं है, उस पर कंपनी वर्कआउट कर रही है और जब वो फाइनलाइज़ होगा, आप सभी के साथ उसको ज़रूर शेयर किया जाएगा। देखिए ऐश को अभी रोज़ कितने पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, पिछले वेबिनार में उन्होंने बताया था कि 10 से 20 पेमेंट्स रोज़ की होती हैं और वो लाखों करोड़ों में वो अमाउंट होता है जो उन्हें पे करना पड़ता है, चाहे वो अपने पेरोल से रिलेटेड हो, कुछ डेवलपमेंट में हम फोकस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड हो, कहीं फिजिकल प्रोडक्ट्स पे हम फोकस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड हो, तो बहुत सारे खर्चा जो है बैक एंड पे किया जा रहा है और कमाई का जो साधन है, वो मुझे लगता है अभी लिमिटेड है। तो हमसे जल्दी शायद ऐश को होगी कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ जाने की, लेकिन जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और जब तक ये प्रोसेस जो है पूरा अपना मतलब जो हम बैकएंड से अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम को तैयार करते हैं, जब तक वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हो जाता है, इंटीग्रेट नहीं हो जाता है हम कमर्शियलाइज़ जो है नहीं हो सकते हैं। तो ऐश वो चीज़ें बेटर जानते हैं। मैं और आप हम और आप ना तो कभी इतना बड़ा विज़न देख पाते, ना कभी इतनी बड़ी कंपनी हम बना पाते, ना आज से पहले जो बड़े-बड़े जायंट्स का मैंने फ़ेसबुक पे डिस्कस किया था कि कुछ बिग जायंट्स हैं जिनको 10 साल लगे, 20 साल लगे तो मुझे जवाब आया कि जी उन्होंने आपसे लिया तो कुछ नहीं, उन्होंने तो आपको तो अगर उन्होंने हमसे कुछ लिया नहीं तो उन्होंने हमें इन्वॉल्व भी नहीं किया। उनका ह्यूमैनिटी की तरफ ना तो कल कोई उद्देश्य था करने का, ना आज कोई उद्देश्य है उनका करने का। आज भी फ़ेसबुक देखिए आपको मिल ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो हमसे कमा रहे हैं और उसके बावजूद अगर धरती पे किसी कोने पे किसी को ये 2 वक़्त का जो है मतलब भोजन भी नसीब नहीं होता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर हमारा विज़न बड़ा है तो उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी नींव भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारी फाउंडेशन ऑलरेडी लेड डाउन की जा चुकी है, हम ब फाउंडेशन हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस फाउंडेशन के बाद उसकी जो ब्रांडिंग ऐश ने की, वो ब्रांडिंग बहुत सॉलिड है। उसके बाद जो मार्केटिंग पे अभी हम फ़ोकस कर रहे हैं, ये ऑफ़िसेज़ जो हम कंट्री बाय कंट्री खोल रहे हैं, तो ये हमारी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है, ताकि वहाँ से हम उस देश के देखिए मार्केटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक जगह बैठकर ही सब कुछ कर पाएँगे। हमें अपने-अपने छोटे-छोटे ब्रांचेज़, ऑफ़िसेज़ अपने आप को एक्सपेंड करना होगा, अपनी एक्सपेंशन करनी होगी और फिर हम एक साथ जब धावा बोलेंगे, तो वो मुझे लगता है मार्केटिंग बहुत इफ़ेक्टिव मार्केटिंग होगी। तो हमें अभी ऑनलाइन मार्केटिंग पे कम और ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के एक्सपर्ट हैं मिस्टर ऐश मुफारा और इसीलिए जो है पूरे मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड जो है मिस्टर ऐश को फ़ॉलो कर रहा है। तो आई होप आज का वीडियो जो है आपके विज़न में आपको एक दूरदर्शिता दिखाने में शायद कामयाब हुआ हो और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो ये वीडियो हमने आपके साथ आपके लिए बनाया है और साथ ही साथ आप इस चैनल को अगर आपको लगता है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अतुल्य भारत के इस प्लेटफ़ॉर्म से हमारी कोशिश हमेशा प्रॉपर एजुकेशन और नॉलेज पे फ़ोकस रही है। अपडेट्स का भी हम सिर्फ़ उतना ही जो विश्लेषण होता है, वही हिस्सा हम आपके साथ शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि गो विद द फ्लो हम आपको लेकर चल पाएँ ताकि जो है आप फ़ोकस रहें आप आपका जो ध्यान है वो मिशन की तरफ फ़ोकस रहे ना कि सिर्फ़ एक एस्पेक्ट जिसको हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहते हैं, एपल्स कहते हैं, उसकी तरफ फ़ोकस रहे। तो आई होप वंस अगेन कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और सभी अपनी फाउंडर्स कम्युनिटी से कहिए कि ये सब कुछ जो है बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन ये कब होगा, किस तरीके से होगा उसको जो है हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर ऐश को डिसाइड करने दें। तो मिलेंगे फिर एक ऐसे ही विश्लेषण और सटीक जो है बातचीत के साथ सटीक पेशकश के साथ तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आप सभी से अलविदा कहता हूँ और बहुत जल्द आपके साथ एक और सटीक विश्लेषण के साथ मिलेंगे। तो कीप योर मोरल हाई, कीप फेथ इन द सिस्टम, कीप फेथ इन मिस्टर ऐश मुफारे। इट्स अ डन डील, एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज़ ऑलरेडी बीन डन और बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।